तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोलिनोमियल की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने बात कर रखा था क्या कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल की दूसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने बात कर रखा था कि व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, एंड उसके बाद पोलिनोमियल का टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड पोलिनोमियल का टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो कौन कौन सा होता था? एक क्या था? मोनोमियल था, ये हम रिवीजन कर रहे हैं। दूसरा क्या था? बाइनोमियल था। तीसरा क्या पढ़े थे? ट्राइनोमियल पढ़े थे। ये पढ़े थे हम टर्म्स के बेसिस पे। मोनोमियल उसको कहते हैं कंटेन ओनली वन टर्म, वन टर्म। बाइनोमियल उसको बोलेंगे ओनली कंटेन ओनली टू टर्म। द पोलिनोमियल विच हैव ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड क्या? बाइनोमियल। एंड द पोलिनोमियल विच हैव ओनली थ्री टर्म्स इज कॉल्ड क्या? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये था हमारा क्या चीज? बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ये तो बेसिस था, ये तो बेसिस था किसके? टर्म्स के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट के बेसिस पे भी जानते पढ़े हुए थे। वो कौन कितने टाइप्स का था? तो वो भी हम पढ़े थे। एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक पढ़े थे क्या? लीनियर, एंड दूसरा पढ़े थे क्वाड्रेटिक, एंड तीसरा पढ़े थे क्यूबिक, एंड चौथा पढ़े थे बाइक्वार्टिक, क्वार्टिक। ठीक है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखें पहला तो मैं ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे क्या कि हाँ, लीनियर किसको बोलते थे? लीनियर बोल रहे थे कि जिसका हाईएस्ट पावर, लीनियर का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1। इसको क्या? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 3x, ये क्या है? लीनियर है। या 3x + 1, ये क्या है? लीनियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड उसके बाद था दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक था। दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक था। तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है? हाईएस्ट पावर, HP लिख देते हैं, हाईएस्ट, P से पावर। हाईएस्ट पावर कितना? तो 2, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर जिसका क्या होगा? 2 होगा, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। बोलेंगे कि द पोलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर इज क्या? 2 इज कॉल्ड क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड क्यूबिक बोलेंगे जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? हाईएस्ट पावर 3। द पोलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर 3 इज कॉल्ड क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। या हैविंग हाईएस्ट पावर 3 इज कॉल्ड क्या? क्यूबिक पोलिनोमियल। बाइक्वार्टिक में क्या था? ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। बाइक्वार्टिक में हाईएस्ट पावर कितना होगा? तो 4। द पोलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर इज क्या? 4 इज कॉल्ड क्या? बाइक्वार्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, टर्म्स कितना भी हो सकता है, बट पावर, उसमें पावर्स देखेंगे कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। हाईएस्ट पावर 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइक्वार्टिक। फॉर एग्जाम्पल x⁴, ये भी क्या है? बाइक्वार्टिक पोलिनोमियल है। या तो x⁴ + 3x³ एंड प्लस, मान लेते एग्जाम्पल लिख के बता देते हैं, या 2, ये भी क्या है? बाइक्वार्टिक है। टर्म्स के बेसिस पे पूरी टर्म्स वाला, दैट मीन्स क्या? ट्राइनोमियल। बट ये एक्सपोनेंट के बेसिस पे इसको क्या बोलेंगे? बाइक्वार्टिक। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जीरो पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, एंड क्या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पोलिनोमियल में कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगेन दूसरा हो गया क्या चीज? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें इसको बोलेंगे अब पोलिनोमियल contains only
वन term, only one term containing consisting a constant is called constant polynomial. That means क्या कि एक पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, जिसमें एक ही टर्म हो एंड वो टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो. कांस्टेंट दैट मीन्स क्या, मान लीजिए क्या एक फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं कि अगर 32 लिख दें तो ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है. ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल. क्या लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई x टू द पावर 0. जो ये जो डिग्री है नॉन जीरो टर्म का, नॉन जीरो टर्म दैट मीन्स एक्स, वो जिसका डिग्री है वो क्या है, उसका डिग्री 0 है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल. ठीक है, द डिग्री ऑफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ नॉन जीरो टर्म इज क्या, 0. जो डिग्री होगा नॉन जीरो टर्म का वो क्या होगा, 0 होगा. उसे वो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्या, जीरो पोलिनोमियल का. चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्या है, जीरो पोलिनोमियल. यहां पे भी बोलेंगे अ पोलिनोमियल contain only one term, namely that is which is namely 0. इसमें क्या होगा, एक ही टर्म होगा जो क्या होगा, 0 ही होगा. फॉर एग्जाम्पल पे वो लिख सकते हैं 0.0, या तो इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा. इस सबको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोल सकते हैं. ओके, जीरो पोलिनोमियल उसको बोलेंगे. अ पोलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, एक ही टर्म होगा, वो भी क्या होगा, 0 ही होगा. उसको क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल. इससे पहले क्या था, कांस्टेंट पोलिनोमियल. कांस्टेंट पोलिनोमियल में उसमें भी एक ही टर्म होगा. ठीक है, जो एक ही टर्म होगा और उसका नॉन जीरो जो टर्म्स होगा उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 0 होगा. द डिग्री ऑफ नॉन जीरो टर्म इज क्या, 0. उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल. ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. जीरोज ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, जीरोज ऑफ क्या, पोलिनोमियल. हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि लेट px दैट मींस क्या, पोलिनोमियल ऑफ x. पोलिनोमियल ऑफ x दैट मींस मान लो 3x² प्लस 2x माइनस 3 है. इसका मतलब जो ये x है ना, जो पोलिनोमियल होगा वो उसमें टर्म्स वेरिएबल किस फॉर्म में होगा, x फॉर्म में होगा. इसलिए इसको बोलते हैं px बोलते हैं. यहाँ पे y भी हो सकता है, तो यहाँ पे y वाला टर्म रख देंगे. ओके, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं लेट px इज अ पोलिनोमियल which if p alpha is 0, then we can say that zeros p alpha is zeros of px या पोलिनोमियल ऑफ x. ठीक है, px. दैट मीन्स इसको हम फिर एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं. एग्जांपल से हम समझते हैं क्या कि अगर tx कोई पोलिनोमियल है,
पी एक्स एक कोई पोलिनोमियल है, दैट मीन्स का मान लेते हैं क्या कि पी एक्स पोलिनोमियल मान लेते हैं कि 3x माइनस हो गया तुमको 3x माइनस 3, ठीक है। मान लेते हैं पी एक्स एक पोलिनोमियल है 3x माइनस 3। अगर हम इसको ये क्या है मतलब जीरो जब पोलिनोमियल निकाल रहे हैं दैट मीन्स, तो इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं कि अल्फा दैट मीन्स एक्स का वैल्यू ऐसा रखें जो ये टोटल टर्म्स को क्या बना दे, जीरो बना दे, क्योंकि निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लेट पी एक्स इज पोलिनोमियल then if p alpha is equal to 0 then we can say that alpha is zeros of polynomial। इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कर लेना पड़ेगा क्या चीज को, पी एक्स को हम जीरो से क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं तो दूसरा तरीका है, जीरो से इक्वेट करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x is equal to 3 and x is equal to 3/3 that is x is equal to 3/3 that means x का वैल्यू कितना हो गया 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम x का वैल्यू 1 देते हैं तो ये टर्म्स को, ये पोलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा, ये पोलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये x का वैल्यू कितना है 1 है, वही यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, वही यहाँ पे अल्फा है। ओके, चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पोलिनोमियल कितने टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो 3 टाइप्स के, कौन कौन सा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल उसको बोलेंगे विच हैव ओनली 1 टर्म्स, बाइनोमियल उसको बोलेंगे विच हैव ओनली 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल उसको बोलेंगे विच हैव ओनली 3 टर्म्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, पोलिनोमियल का टाइप्स कितना होता है बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट के, तो उसमें हम बोलेंगे एक लीनियर जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 1, द पोलिनोमियल विच हैव हाईएस्ट पावर इज क्या 1। और उसके बाद क्वाड्रेटिक जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, क्यूबिक जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 3, एंड बाइक्वाड्रिक जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 4। और बाकी सारे क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको बोलेंगे जो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जिसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सॉरी मतलब कि एक ही टर्म होगा जो कि वो टर्म क्या होगा कांस्टेंट होगा। जीरो पोलिनोमियल क्या होगा कि एक ही टर्म होगा और वो टर्म्स भी ही क्या होगा जीरो होगा, उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, मान लेते हैं कि कोई पी एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज क्या है, पोलिनोमियल है, पी एक्स क्या पोलिनोमियल है, उसको क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, देन जो एक्स का वैल्यू दैट मीन्स का जो उसमें अगर एक्स वाले टर्म्स है तो जो एक्स का वैल्यू डालें कि ताकि वो होल पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, तो उसी को बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 3x² + 2 एंड दूसरा 4x³ + 2x² + 1 एंड क्या तीसरा -4x, ठीक है, एंड और चौथा मान लेते हैं क्या चीज, ये 3x⁴ + 3x² + 3। चलिए इसमें बताना है आपको कि टर्म्स के बेसिस पे कौन सा है एंड क्या एक्सपोनेंट के बेसिस पे कौन सा है। ये टर्म्स के बेसिस पे कौन सा पोलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंट के बेसिस पे कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला टर्म्स के बेसिस पे कौन सा पोलिनोमियल है, कितना टर्म्स हो गया 3x² एक टर्म हो गया और 2 एक टर्म हो गया, टोटल कितना टर्म्स हो गया, तो 2 टर्म्स हो गया। तो 2 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, तो बाइनोमियल। और एक्सपोनेंट के बेसिस पे हम क्या बताए थे, जिसका हाईएस्ट पावर जितना होगा वो क्या होगा, वो होगा, जैसे हाईएस्ट पावर 1 हुआ तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 हुआ तो क्यूबिक, एंड हाईएस्ट पावर 4 हुआ तो बाइक्वाड्रिक। तो इसमें देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर 2 का एक्स टर्म है ही नहीं, लेकिन इसका एक्स का पावर कितना है 0 है, तो ये, और उसके बाद एक्स का पावर यहाँ कितना है 2 है, तो डायरेक्ट में इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2, तो इसको क्या बोलेंगे
क्वाड्रेटिक। ओके, क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और टर्म्स कितना है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल है, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसमें देखेंगे टर्म्स के बेसिस पे, एक टर्म्स, 2 टर्म एंड क्या 3 टर्म। इसमें कितना टर्म्स है 3, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और उसके बाद ये पावर हो गया आपको 3। यहाँ पे देख लीजिए हाईएस्ट पावर कितना है तो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं क्यूबिक, 3 वाले को क्या बोलते हैं क्यूबिक। ओके, एंड इसमें टर्म्स के बेसिस पे ये क्या है -4 दैट मीन्स क्या ओनली 1 टर्म, एक ही टर्म, तो एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। एंड इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, तो दैट मीन्स क्या लीनियर। ओके, इसमें कितना टर्म्स बेसिस पे 1 2 3, दैट मीन्स क्या ट्राइनोमियल। यही ना होगा 3 टर्म्स है ना, एक टर्म्स ये 3x⁴, दूसरा टर्म 3x² एंड तीसरा टर्म 3, तो 3 टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड हाईएस्ट पावर, इसका पावर क्या है x बड़ा टर्म्स नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁴, तो ये टर्म्स होंगे, तो ये 0, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 4, तो 4 वाले को क्या बोलते हैं तो बाइक्वार्टिक। ठीक है, हो गया। तो चलिए हम यहाँ तक देख चुके हैं। उसके बाद हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड डिवाइड कैसे बनाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, एंड क्या अलजेब्रिक डिवाइड पॉलिनोमियल वाले रिमाइंडर थ्योरम से, एंड डिवीजन मेथड से कैसे बनाते हैं वो करके दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से आप आगे भी, जैसे कि हम पहले पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, द बीना राज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो दैट मीन्स का मैथ यहाँ पे पढ़ने के लिए आप यहाँ पे द बीना राज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें ताकि वो देखें एंड मैथ पढ़ें। तो आगे हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी का पॉलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बाय।